हम एक जुमला बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नो, प्रैक्टिस डजंट मेक्स यू परफेक्ट। सेल का चैप्टर या सेल की कैटेगरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कैरोटिनॉइड्स। फाइनली आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते जाओगे, खलास, प्रिपरेशन बेहतरीन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 25 डे प्लान। जैसा आप सबने सुना है कि किस तरह से एमडी कैट जो है वो पोस्टपोन हुआ और अब तकरीबन हमारे पास 25 से 26 दिन रह गए हैं कि एमडी कैट दोबारा रिकंडक्ट होगा। तो उसके लिए छाजो के प्लेटफॉर्म ने आपके लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन अंदाज में, एक बहुत ही जर्नल लेकिन एक बहुत प्रिसाइज वे में एक प्लान बनाया। दैट्स क्रैश बायोलॉजी प्रिपरेशन 101 जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो 25 डे प्लान है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ज़रा इसको साथ साथ समझते जाएं, इसको नोट करते जाएं और आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इसके अंदर, क्योंकि बड़ी बेसिक बातें आपको बताई गई हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी होती है बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर। ये बात याद रहे कि आप इससे पहले प्रिपरेशन पूरी अपनी कर चुके थे और टेस्ट भी दे चुके थे, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे लैकिंग कुछ ना कुछ रह जाती है। अब तरीकेकार कुछ इस तरह से करना होगा कि 25 दिनों को हम डिवाइड करें तकरीबन 4 वीक्स के अंदर। शुरू के 3 वीक्स हैं जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे, रिविजन्स करेंगे। पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि जो शुरू के 7 दिन है यानी 1 हफ्ता है उसके अंदर हम कंप्लीट फोकस करने जा रहे हैं अपनी वीकनेसेस के ऊपर, कि वो खताएं जो हमसे हो चुकी पिछले टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर, उन गलतियों को कहीं नोट डाउन कर लें या उनको सीख लें, उनको समझ लें कि भाई हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हमसे गलतियां क्या हुई हैं। उन गलतियों को सामने रखते हुए हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने उनको नोट डाउन करके उन पे पहले फोकस करना है। यानी फॉर द फर्स्ट 7 days ऑफ दिस होल 25 डे साइकिल हमने उन 7 दिनों में पक्की प्रिपरेशन करनी है उन गलतियों की जो हमसे पहले हो चुकी हैं। हमारे पास हमारा टेस्ट स्कोर हमें बताएगा कि हमने क्या क्या चीजों के अंदर गलतियां की थी और हमारे क्या क्या वीकनेसेस थे। तो यू शुड नो व्हाट वर योर वीकनेसेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आने वाला है यानी डे 8 से लेके डे 14 तक, उसके अंदर हम बात करेंगे कुछ वीकनेसेस की ओवरकमिंग की, और साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं यानी वो चीजें जिसके बारे में 100% पता है कि दे वर आवर बेस्ट पार्ट। और अगर उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम यूं करके कर जाते हैं। तो वो जो स्ट्रेंथ्स हैं हमारी, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमें उनको फाइन ट्यून करना है जल्दी से जल्दी। ठीक हो गया। एंड द फाइनल वीक विच स्टार्ट्स फ्रॉम डे 15 टू डे 21 वो होगा हमारा रिवीजन का। व्हाट डू दैट मींस कि जो 2 हफ्तों में हमने अपनी फाइन ट्यूनिंग की है और जो वीकनेसेस ओवरकम की हैं, हम उन सबको रिवाइज करने वाले हैं उन आखिरी के 7 दिनों के अंदर। नाउ वी हैव द लास्ट वीक जो कि जिसको हम कहते हैं वीक फिनाले। उस वीक फिनाले के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेल असेसमेंट्स करते रहेंगे। यानी वी कैन अटेम्प्ट सो मेनी डिफरेंट टेस्ट, सो मेनी डिफरेंट एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम जो हमारे पास बचेंगे हैं, जो आखिरी हफ्ते के अंदर जो वीक फिनाले है हमारा, उसके अंदर हमने इन चीजों का ख्याल रखना होगा। नाउ मूविंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खासतौर पर जब हम बायोलॉजी के अंदर आते हैं, तो बायोलॉजी में प्रिपरेशन के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे सहल तरीन तरीका जो मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और बच्चों को बताया, वो ये है कि बजाय फर्स्ट और सेकंड ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करने के, व्हाई डोंट यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर चैप्टर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। और हमारे पास जो कैटेगरीज बनती हैं तकरीबन को 5 कैटेगरीज बनती है टोटल। वी हैव द बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद द सेल यानी सेल की कैटेगरी है, वेरिएशन की कैटेगरी है, फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। तो टोटल वी हैव 5 कैटेगरीज। We are going to distribute our course, our curriculum into 5 major categories. उन 5 कैटेगरीज की सब कैटेगरीज क्या है जरा उनको भी समझ लीजिए। तो ये आपके पास चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन एंड कैटेगराइजेशन है, यानी चैप्टर्स को अलग अलग कर दिया मुख्तलिफ कैटेगरी। तो हमारे 5 कैटेगरीज थी, वही कैटेगरीज यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट कैटेगरी इज बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम्स एंड बायोएनर्जेटिक्स। 3 चैप्टर्स हो गए। सेल का पीएमसी के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, सेल साइकिल एंड क्रोमोसोम डीएनए आर नॉट इंक्लूडेड इन द पीएमडीसी कैरिकुलम। उसके बाद वेरिएशन के चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। ये 2 चैप्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। देन वी हैव फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें डाइजेशन यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट मूवमेंट, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास कुछ मेजर चैप्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद फाइनली वी हैव डाइवर्सिटी जिसमें वायरसेस, प्रोकैरियोट्स, एनिमेलिया, ये सारी मेजर चीजें आ जाती हैं। याद रखें इसके अंदर एक बात कि जो डाइजेशन के चैप्टर है उसमें ह्यूमन डाइजेशन भी शामिल है, उसमें प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की डाइजेशन शामिल है, और साथ ही साथ हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के चैप्टर है उसमें इम्यूनिटी भी शामिल है और उसमें फ्लूइड ट्रांसलोकेशन भी है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस तरह से कैटेगराइज करने की? देखिए सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम चैप्टर्स को इस तरह से कैटेगराइज करना शुरू करें तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट
एक ट्रेंड नोटिस करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है कि बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर, सेल का चैप्टर या सेल की कैटेगरी, इसी तरीके से डाइवर्सिटी की कैटेगरी, ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं कि इन 3 कैटेगरीज के अंदर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मेमोराइजेशन और रेक्टिफिकेशन वाली चीज है, यानी आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। हमारे पास जो एक कैटेगरी बचती है जिसके अंदर हमें चीजों को कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी होता है, वो फिजियोलॉजी का चैप्टर होता है। यानी वो तमाम पोर्शन में ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं या ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, वो ज्यादा हमारे पास थॉट प्रोवोकिंग होते हैं और इनमें कॉन्सेप्ट्स हमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं, तो इन पे फोकस एम्फेसिस हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो कैटेगराइजेशन के जरिए हम उन चैप्टर्स को अलग अलग कर सकते हैं, उन कैटेगरीज को अलग अलग कर सकते हैं जो हमारे लिए याद रखना या उनको रट्टा लगाना ज्यादा आसान होता है। तो ये एक स्कीम है, दिस इज जस्ट अ स्कीम, और इसको बताने का मकसद ये नहीं कि आपने इसी को फॉलो करना है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्कीम कि इसमें से जो चीज आपको अच्छी लगे यू कैन पिक इट अप, और जो चीज आपको अच्छी लगे आप उसको ओमिट कर दो, अपने कस्टम डिजाइन भी बना सकते हो अपने शेड्यूल का। नाउ one of the thing that I was like mentioning like in the earlier phase of this presentation, वो ये था कि बार बार मैं overcoming weaknesses and fine tuning strength की बात कर रहा था। तो how do you categorize, how do you discriminate कि कोई टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, how do you do that? तो उसके अंदर याद रखिएगा कि जो स्ट्रेंथ है हमारी वो आमतौर पे वो होती है कि जिसका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन हमारी बहुत अच्छी बनी होती है। यानी इफ आई हैव अ चैप्टर और अ टॉपिक जिसकी फाउंडेशन, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन मेरी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, साथ ही साथ उसके टॉपिक्स अगर याद करने वाले हैं, कोई नंबर्स हैं या लाइक टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशंस है जो मेमोराइज करने वाली हैं, तो भी वो क्या है कि मुझे अच्छे तरीके से मेमोराइज हुई हूँ। वीकनेसेस क्या होती हैं? इसका बिल्कुल उलट। वीकनेसेस क्या होंगी कि मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स पुअर हैं, मुझे नहीं आते सही से, मैं लाइक मिस्टेक कर जाता हूँ, कोई चीज़ ऊपर कोई चीज़ नीचे, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, और टॉपिक्स में जो मेन चीज़ें हैं वो मुझे मेमोराइज नहीं होती। तो ये 2 मेरे पास डिफरेंसेस हैं जिसके जरिए मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि whether that topic is a strength or a weakness for me। तो ये आपके पास डिफरेंसेस हो गए। Now moving on, now how do you evaluate कि weaknesses कौन कौन सी होंगी और किस तरह से होंगी? मैंने आपके सामने एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, ये फिजियोलॉजी की कैटेगरी को सामने रखते हुए एक पाई चार्ट बना। इस पाई चार्ट में आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं पिक करता हूँ चैप्टर विच इज रिप्रोडक्शन। मैं कहता हूं रिप्रोडक्शन के अंदर 50% ही, हाफ रिप्रोडक्शन का चैप्टर कॉन्सेप्चुअली मुझे क्लियर है, बट आधे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी भी मुझे कंफ्यूज करते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सपोर्ट एंड मूवमेंट की, उसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है सिवाय चंद एक टॉपिक्स के, लाइक फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस तरह की चीजें, बाकी सारे टॉपिक्स याद करने के। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट इस 90% जो है मुझे अच्छे से रटा हुआ है, बहुत अच्छे से याद है, बस 10% कुछ एक चंद एक चीजें मैं उसको देखूंगा वो क्लियर हो जाएंगी। तो यू नीड टू राइट दैट डाउन, आपने लिखना है उन सारी चीजों को कि मुझे इतना परसेंट अच्छा काम है, इतना अच्छा परसेंट अच्छा काम नहीं, टॉपिक वाइज लिस्टिंग करनी जरूरी है। तो यू नीड टू एनालाइज कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं और क्या वीकनेसेस नहीं है। Now the very first thing you need to do when you have focusing the first week जो आपके पास है, जिसमें आपने फोकस करना है on the weaknesses, उसमें आपने बुनियादी 6 चीजों को फोकस रखना है। पहली चीज तो ये है कि आपने तमाम चैप्टर के टॉपिक्स को लिस्ट आउट करना है कि उस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने उसमें जो चैप्टर में मौजूद जो बोल्ड लेटर्स हैं, आपने उनको हाईलाइट कर लेना है और उन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना है। तीसरी चीज, जो जो कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के हैं, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीटेडली देखना है। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, व्हाट डज दैट वर्ड कॉन्सेप्ट मींस, तो याद रखिएगा कि व्हाई, हाउ और वेयर, इन 3 चीजों का अगर आपको अच्छे तरीके से इल्म है कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कहां हो रही है, तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन जो कुछ आपने अब तक सीख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, उस सबको समराइज कर लेना है आपने टेबल्स, चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में। यानी उसके बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, पेजेस नहीं बनने, यू जस्ट हैव टू लाइक समराइज इन टेबल्स, चार्ट्स एंड बुलेट पॉइंट्स, ताकि वो एक नजर में दोबारा आपको रिवीजन में हेल्प कर सके। सारे के सारे लेक्चर को आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है ताकि कोई चीज अगर रह भी जाए तो वो रह ना जाए। फाइनली आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते जाओगे ताकि आपकी सेल्फ असेसमेंट होती चली जाए। दिस इज हाउ योर फर्स्ट वीक इज गोना एंड। उसके बाद बारी आती है सेकंड वीक की, जिसमें हम बात करते हैं वीकनेसेस को फर्दर और ओवरकम करने की, एंड देन वी आर गोना वर्क ऑन द स्ट्रेंथ्स एज वेल, क्योंकि थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना है किसी चीज को। हाउ यू गोना डू दैट?
उसमें करना है कि वीक टॉपिक्स को हमने थॉरली लेक्चर्स में रिपीट करना है, बार बार देखना है और बुक रीडिंग साथ साथ करते रहना है। फिर वीकली हमने सेल्फ असेसमेंट करने हैं और खासतौर पे उन वीकनेसेस की एमसीक्यू सॉल्व करना है जो कि हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं आगे फंसा सकते हैं। तमाम के तमाम उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स को लिस्ट आउट करना है कि जिसका हमें पता है कि हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, ताकि हम उनको रिवीजन में कम प्रायोरिटी दे सकें। फिर हमने आगे क्या करना है, हमने फिर दोबारा, पहले हमने वीकनेसेस को समराइज किया था, अब हम स्ट्रेंथ्स को समराइज करने वाले हैं इनटू चार्ट्स, डायग्राम्स एंड टेबल्स, ताकि इनकी भी रिवीजन आसानी से हो सके। फाइनली पॉइंट नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमने डेली रिवीजन करना है चैप्टर्स का, ताकि वो हमें अच्छे से याद रहे और याद रखने वाली चीजें हमारे दिमाग से स्लिप ना हो सके। फाइनली वही बात जो पिछले वीक में हमने की थी वो यहां पर भी करनी है कि वीकली असेसमेंट्स करने हैं हमने अपनी स्ट्रेंथ्स की भी इन वीक नंबर 2। आखिरी बात कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट की, जो मैं बार बार दोहरा रहा था कि हाउ वुड अ स्टूडेंट असेस इट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि अपनी खुद से एग्जामिनेशन एनालिसिस कैसे करनी है। तो देखिए उसके लिए आपने करना है एमसीक्यू का पेपर आने वाला, एमसीक्यू वाला। अब जारी बात है, आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि आपने पैसे लिख के दिखाना, वो तो काम ही नहीं है उसका। अब एमसीक्यूज ही के जरिए आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैट? तो एमसीक्यूज की सेल्फ असेसमेंट के लिए वी हैव मॉक टेस्ट, जिसमें आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, या पर जो आपका कह लो कि सब्जेक्ट है बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, उसका एक पूरा टेस्ट होगा। हमारे पास पास पेपर्स हैं और एमसीक्यू की मुख्तलिफ बुकलेट्स होती है, जिसमें आपके पास एक चीज होती है। बट साथ ही साथ वी हैव अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर आवर व्यूअर्स, और वो है छाजाओ की एप्लीकेशन। भाई देखो, छाजाओ की एप्लीकेशन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके सामने आप खोल लेता हूँ। छाजाओ की एप्लीकेशन में एक अदद हमारे पास जगह मौजूद है, दैट इज नोन एज अ प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन जो है उसमें होता ये है कि हमारे पास कई सारे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज एंड वी हैव 3 बेसिक कैटेगरीज। उसमें हम चैप्टर टेस्ट होते हैं, उसमें आपके पास मॉक टेस्ट होते हैं, एंड देन वी हैव द ग्रैंड टेस्ट व्हिच इज एफएलपी, द फुल लेंथ पेपर्स। हम उन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास मुख्तलिफ टेस्ट हैं, वी हैव चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके पास यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे प्रैक्टिस जोन के अंदर कि ये फॉर एग्जांपल बायोलॉजी बोलते हैं तो चैप्टर वाइज आपके पास टेस्ट आते हैं, यू कैन लाइक अटेम्प्ट देम और आप अपनी गलती निकाल सकते हैं। कोई आपका सा सवाल गलत हो गया तो वी हैव लाइक वीडियो सॉल्यूशंस फॉर दैट एज वेल, तो आप वहां से अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। वी हैव लाइक ग्रैंड टेस्ट भी आपके पास, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पास पेपर्स मौजूद हैं, देन वी हैव 3 डिफरेंट ग्रैंड टेस्ट, और तकरीबन 2015 से लेके वी हैव लाइक 2023 तक के पास पेपर्स मौजूद हैं, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो विद इन अ लिमिटेड टाइम। आपके पास टाइम चल रहा होता है, टाइमर चलता होता है, एंड देन यू कैन लाइक गो ऑन। आप देख सकते हो उसमें कि हमारे पास लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस अच्छी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और साथ ही साथ फिर आपको जो है ना बहुत सारी और चीज़ देखने में हेल्प हो रही होती है कि आपके पास जो है वो कोई सवाल गलत हो जाता है तो उसकी वीडियो सोल्यूशन मौजूद होता है वहाँ पर। तो ये सारी बातें आपके पास इस तरह से हो गई। नाउ मूविंग ऑन, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वीक 1 के अंदर अब हमने इस तरह से किया है कि ये जर्नल एक ड्राफ्ट है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी फॉलोइंग बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो वीक 1 में मैंने यूजली वो चैप्टर्स रखे हैं जो कि थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल होता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट, लाइक फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर है, उसमें चीजें याद नहीं रह पाती, तो वो याद करने के लिए एंजाइम है, उसमें समटाइम्स वो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होता है सबस्ट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशंस का, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो वीक 1 में रखा है ताकि उन वीकनेसेस को वो अपने किसी तरह से फाइन ट्यून कर सकें, बेहतर कर सकें। नाउ देन वी हैव बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मुश्किल चैप्टर है, चीजें याद रखनी होती हैं, लिपिड्स में फंस जाता है बच्चा और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स में आके फंस जाता है, वो वाली बात हो गई। एनिमेलिया के अंदर डाइवर्सिटी है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। गैस एक्सचेंज हल्का चैप्टर था तो इस वजह से रख दिया। रिप्रोडक्शन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई आपके पास, और इस तरह से हार्मोन्स के आपस में क्रॉस टॉक्स हो गई, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, तो पहले वीक में बातें रख दी। बायोएनर्जेटिक्स मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ दिस कि बहुत सारी चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है। जीन एंड वेरिएशन का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आती है स्पेशली इन पेडिग्रीज, एंड देन वी हैव सपोर्ट एंड मूवमेंट, क्योंकि उसमें बोन्स को याद रखना है, मसल्स को याद रखना है, इसमें प्रॉब्लम आती है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस वीक में अगर हमने एक बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर अगर अपनी इवैल्यूएशन करनी है और अपनी असेसमेंट करनी है और अपने आप को बेहतर बनाना है, तो इसका सबसे आसान तरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो उसका आसान तरीन सोल्यूशन यहां पर आपके पास मोबाइल में सामने मौजूद है, और वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जिस तरह से होते हैं कि देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स आपके सामने खोला रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, देन ही इज आस्किंग मी कि जो भी आपके पास है कि उसमें पूरी उसने पर्क्स बताई हुई कि व्हाट आर द पर्क्स यू कैन गेट जब आप एक बार एनरोल हो जाते हो सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं आपके पास बाय द स्कोर पे जाता हूं तो बाय द स्कोर्स के अंदर आई हैव दिस लाइक सिनेरियो, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 1 महीना है तो आई एम गोना ऑप्ट फॉर दिस वन। मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास ये वाला जो आया हुआ है उसको सेलेक्ट किया मैंने, एंड देन आई एम गोना गो नेक्स्ट। अब सीन ये है कि आई हैव दिस थिंग कि जिसमें मेरे पास यहाँ पर
मुझसे कह रहे हैं कि एक कूपन में ऐड कर दूं, तो वी हैव अ कूपन और उसका नाम है, मैं लिख देता हूँ एमडी कैट। कितने का डिस्काउंट कराऊँ? 5000 का, 10,000 का कोर्स है, 5000 का, 5000 कम करो बेटा, 5000 कम करो। ओके, तो अब ये जो है मेरे को बोल रहा है कि आई वुड बी लाइक यूजिंग 5000। कैसे टाइप होता है इसमें? अच्छा ऐसे टाइप होता है। देखो बुजुर्ग हो गए तो टाइप करना भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई जस्ट टाइप अ कूपन। ये हमारे पास लाइक डिस्काउंट कोड है, दिस एमडी कैट 5000, आई एम गोना अप्लाई इट। ओ माय गॉड, ये मेरे पास 5000 का डिस्काउंट आ गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखो जितने आपके पास ये चैप्टर्स खुले हुए पड़े हुए, मैं सामने बात कर रहा था उनकी, अगर 5000 के अंदर 50% डिस्काउंट में मेरे पास मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, मुझे उसमें प्रैक्टिस जोन भी मिल रहा है, यानी हर टॉपिक वाइज वीडियोस मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर मुझे पूरा चैप्टर की प्रिपरेशन है और टॉपिक वाइज मुझे कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो आई कैन गो ऑन टू दैट। इस मिसाल के तौर पे मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि मैं उसमें जाता हूँ और जाने के बाद व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोस पे गया और रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर मिसाल के तौर पे मैंने कोई अब ये मिसाल, ये मेरे पास बायोलॉजी खुली हुई है, तो बायोलॉजी के अंदर मेरे पास इतनी सारी ये वीडियोस खुली हुई हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कैरोटिनॉइड्स, लिपिड्स की एडिशनल वीडियो मेरे पास आ गई। ठीक है, बहुत सारी बातें मौजूद हैं। तो इससे बेहतर और क्या है मेरे पास? यानी मैं वीडियो देखूंगा, जस्ट आई एम गोना रिवाइज ऑल दैट स्टफ जो मेरे पास बुक में मौजूद है, मैं उसके बाद अपनी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करूंगा एंड खलास, प्रिपरेशन बेहतरीन हो गई। हर संडे वीक वन का संडे को मैं जितना कुछ मैंने 6 दिन में पढ़ा, मैं उन सबकी सेल्फ असेसमेंट कर लूंगा, यानी उनके एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लूंगा। I'm gonna use छाजाओ। इफ आई वर यू, आई वाज गोना यूज छाजाओ। Why? क्योंकि मुझे एक जगह पे पास पेपर्स भी मिल रहे हैं, मुझे एक जगह पे बुकलेट के एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, मुझे एक जगह बहुत कुछ मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी मिला, चैप्टर टेस्ट भी मिला, तो मेरी प्रिपरेशन होती जा रही है। ठीक है, जंपिंग ऑन टू वीक टू के अंदर हमने हल्का फुल्का सब मवाद रखा हुआ है, यानी मेन फोकस जो है फाइन ट्यूनिंग स्ट्रेंथ्स पे है, साथ के साथ मौका मिलता जाएगा तो मैं साथ में इफ आई वर यू तो मैं वीकनेस के ऊपर भी काम कर जाऊंगा। अब वायरस का चैप्टर बहुत हल्का है, ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली इजियर, पूरे हफ्ते के अंदर एक थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर आया, वो ट्रांसपोर्ट है। न्यूट्रिशन इजी है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज रिलेटिवली इजियर, हार्मोन्स में सिर्फ नाम याद रखने होते हैं, फंक्शन याद रखना होता है। नर्व इंपल्स के अंदर भी ब्रेन के सिर्फ नाम याद रखने होते हैं और कुछ भी उनके फंक्शंस होते हैं। सिर्फ नर्व इंपल्स का टॉपिक है, थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाकी सब आसान है। प्रोकैरियोट्स इजी है, एवोल्यूशन भी इजी है। फिर संडे को मैं सेल्फ असेसमेंट कर लूंगा एंड आई एम गोना गो फॉर एमसीक्यूज एंड देन द एंड। फाइनली क्या, वीक 3 के अंदर मैं सब चीजें रिवाइज करने वाला हूं एंड देन आई एम गोइंग फॉर सेल्फ असेसमेंट एवरी सिंगल डे। मैंने एक चीज पढ़ी, रिवाइज की एक दिन में, मिसाल के तो डे 1 में एंजाइम सेल स्ट्रक्चर वायरसेस छाजाओ, और मैंने उसके ऊपर जाके छाजाओ में अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किया। आई एम गोना गो फॉर मॉक टेस्ट, आई एम गोना गो फॉर ग्रैंड टेस्ट, व्हाटएवर आई वुड लाइक, मैं उस पर अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक हो गया। इससे मैं डे 2, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 के अंदर मैं चाहूँ तो टेस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं सारी चीज़ों में जो मुझे लग रहा है कि कमी पेशी रह गई है उनको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। फाइनली आई एम गोना कम अप एट दिस वीक फिनाले, जो फाइनल वीक है मेरा, उसमें मैंने क्या करना है? आई एम गोना अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, आई एम गोना अटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट, आई एम गोना प्रैक्टिस एंड आई एम नॉट गोना स्टॉप प्रैक्टिसिंग। क्योंकि नीचे एक चीज लिखी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है, हम एक जुमला बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नो, प्रैक्टिस डजंट मेक्स यू परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी है ऐसी जगह से जो परफेक्ट हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो सके। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये जुमला याद रख लीजिए। उसके लिए हमारे पास यहां मौजूद है छाजाओ। देखो, एक होता है बच्चा जब अपने उन पर प्रैक्टिस करता है ना, तो उसमें बहुत सारी कुछ खामियां रह सकती हैं। जब भी मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस डजंट मेक्स यू परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एंड हाउ यू गोना प्रैक्टिस परफेक्टली? बाय यूटिलाइजिंग द छाजाओ एप्लीकेशन। तो छाजाओ एप्लीकेशन को जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आपके जो बची कुछ चीजें रह गई होंगी, जो कई छोटे मोटे फ्लॉज रह गए थे पिछले टेस्ट में आपके, वो रिकंडक्ट में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी छाजाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। कूपन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो डिस्काउंट कोड है MDCAT 5000, राइट इट ओवर हियर, MDCAT 5000 एंड गेट अ 50% डिस्काउंट ऑन योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। साथ ही साथ मिलेगा आपको हर टॉपिक के साथ एक क्विजलेट, जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे, और प्रैक्टिस जोन। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे।